नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस वक्त स्क्रीन पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये तस्वीर पूरी जगन्नाथ मंदिर की है, जहां से ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई। अचानक से पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे ध्वजा पर आग लग जाती है, जिसका ये मायने निकाला जा रहा है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा संकट सामने आ सकता है। कुछ दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी जब इस ध्वजा के ऊपर चील मंडरा रहा था। तब भी कहा गया था कि आने वाले समय में कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। क्या देश दुनिया में आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है? आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। चर्चा के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबसे पहले आचार्य जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लहराती है उसके ऊपर अगर कोई चील मंडराता हुआ दिखता है या फिर कोई ऐसी घटना होती है जो सामान्य ना हो, उसके कई मायने निकाले जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो तस्वीरें सामने आई कि अचानक से ध्वजा पर आग लग जाती है, क्या इससे डरने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की आवश्यकता है। पतित पावन बाना जब ये जलता है या फिर जब इसके आसपास चील मंडराते हैं तो ये बहुत बड़ा संकट लेके आता है। पूरे भारत के लिए, भारत के राज पक्ष के लिए बड़ा संकट है और पूरे विश्व के लिए भी संकट का संदेश है। जो बात या जो अपशगुन जगन्नाथपुरी धाम पर होता हुआ दिखाई पड़ा है, उसी प्रकार का अपशगुन पूरी ग्रहों की दशा भी वही बताती है। इस बार महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार जैसा महाभारत काल में ग्रहण लगा था, यानी कि एक ही पक्ष में सूर्य ग्रहण और एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण लगा था और दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी, इस बार भी ऐसा ही ज्योतिषीय गणना भी कहता है कि दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। बहुत ही बड़ा विध्वंसकारी योग है। कन्या लग्न से ये वर्ष शुरू हुआ है और बृहस्पति इस साल के राजा हैं 2083 संवत के। जगन्नाथपुरी धाम अर्थात बृहस्पति का सेंटर है, वो बृहस्पति का हृदय है, भगवान नारायण से साक्षात संबंध रखता है और वहाँ पर चील यानी कि शनि तत्व का उपस्थित होना, वहाँ पर अग्नि यानी मंगल का अंगारक का उपस्थित होना बहुत ही बड़ा विस्फोट और बहुत बड़ा विध्वंस की तरफ इशारा करता है, जिससे बहुत बड़ी आबादी को खतरा दिखाई पड़ता है। बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि जिस तरीके की देश की स्थिति फिलहाल देश दुनिया में स्थिति देखी जा रही है, चाहे ईरान, इजराइल, अमेरिका की बात कर ले, आप भारत की बात कर ले, हाल फिलहाल में जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा गया, इसको लेकर आप सुमिताचार्य जी महाराज ने कई भविष्यवाणियां की है जो सच भी हुई है। लेकिन अगर अभी की भविष्यवाणी की बात की जाए, जो तस्वीरें सामने वो बहुत ही घातक बता रहे हैं, आपका क्या सवाल है? मैं सुमित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। कुछ और ज्योतिषाचार्यों का मैं देख रहा था, लगभग सभी इस बात पे सहमत हैं कि आने वाला समय बहुत विध्वंसकारी हो सकता है और भारत के लिहाज से भी। एक कोई थी, वो बता रही थी कि 27 मार्च के बाद आप अपना सोलर चार्जर अपने पास रखें, आप कम से कम 1 महीने का राशन इकट्ठा करके रखें। पेट्रोल डीजल की दिक्कतें होने वाली है। तो क्या भारत पे कोई बहुत बड़ा संकट मंडराने वाला है? देखिए, देश दुनिया में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। 44 देश, 44 कंट्रीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉर में उलझे हुए हैं, जिसमें रूस, यूक्रेन है, वो सब भी हैं, और ये गल्फ नेशन, ईरान, और फिर जाके आप लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला वगैरह सबको जोड़ लेकर देखिए तो दुनिया के 44 देश युद्ध में हैं। हमारा कंसर्न यह है, क्या भारत पे भी कुछ इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है? मैं खास करके सुमिताचार्य जी से यह पूछना चाहूंगा कि इंडिया स्पेसिफिक कुछ जानकारी आपके पास है कि हमारे देश के साथ क्या कुछ हो सकता है? 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में किसी बड़े राजनेता के ऊपर घात का योग बनता है और वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसको लेने के बाद, उस घात के होने के बाद बहुत ही सारा विध्वंस
बहुत सारा विद्रोह देश में उपजता हुआ दिखाई पड़ता है। 16 जून से 14 जुलाई के बीच में एक विमान हादसा ऐसा भी होगा भारत में जिसमें पॉलिटिशियन बैठे हों। जो भी परिवार वाले ये वीडियो को देखते हो 16 जून से 14 जुलाई के बीच में और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में अपने अपने फ्लाइट टिकट भी कैंसिल करवा दीजिएगा। हवाई मार्ग तो इम्बैलेंस हो ही गया, लेकिन इसके साथ में जो स्थल है वहां पर भी बहुत सारी सैन्य गतिविधि देखने के लिए मिलती है। ये बात से मैं सहमत हूं कि अपने लिए राशन इकट्ठा करना शुरू करें, रिसोर्सेस जमा करना शुरू करें। एक बहुत बड़ा गेम के बारे में मैंने इशारा किया था जिस समय दिसंबर में मेरे से यह सवाल जब किया गया था कि चांदी का भाव कहां जाने वाला है। मैंने जब कहा था कि चांदी का भाव 2026 शुरू होते 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस करेगा और वो 4,10,000 का आंकड़ा क्रॉस किया। और ये जो चांदी का भाव अचानक पीक करके और अचानक ये जो डाउन किया गया था, पूरी दुनिया भर में जितने लोगों के पास भगवान का दिया हुआ करेंसी, जिसको कहते हैं गॉड्स करेंसी कहते हैं, गोल्ड और सिल्वर, लोगों ने अपना पुश्तैनी गोल्ड और सिल्वर निकाल करके बेच दिया। बदले में क्या लिया? उस देश का मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का फर्ज निभाता हूं, और एक वादा उन्होंने खरीद लिया, एक कागज उन्होंने खरीद लिया। और आज जियोपॉलिटिकल टेंशन जब क्रिएट हुआ है, लोग ये सोच रहे हैं कि राशन जमा करें, लोग ये सोच रहे हैं कि सोना चांदी जमा करें। अभी भी मैं कहता हूं मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना है, बैंकों में से पैसे भी विड्रॉ करिए और उसको सोना और चांदी में निवेश करके रखिए, क्योंकि यही वो करेंसी है। जब किसी भी कंट्री का करेंसी कोलैप्स हो जाता है तो सोना और चांदी जिसके पास है वही अमीर होता है, बाकी सारे भुखमरी की हालत में आते हैं। ईरान में देखिए करेंसी कोलैप्स के बाद क्या हुआ, बड़े से बड़े अरबपति, वहां के बड़े से बड़े बिलियनियर, बड़े से बड़े मिलियनियर आज रोड पे कटोरा लेकर के वेट कर रहे हैं कि कभी कोई रिलीफ वाहन आएगा और जो उनके कटोरे में खाना डाल के जाएगा। तो वो होता है जब आपके पास से सोना और चांदी निकलता है, बहुत अशुभ होता है। सोना और चांदी जो लोगों ने पैनिक होकर के बेचा था, अभी बहुत अशुभ चीज वो अपने घर में आमंत्रित करके गए हैं। सोना और चांदी बेचना सदैव अशुभ होता है, और वही अशुभ जो है, अपशगुन है, पूरे दुनिया के लोगों ने, लगभग बहुत सारे लोगों ने करा है, और ये अपशगुन का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हालांकि पुष्य नक्षत्र जब आए तो सोना थोड़ा सा खरीद करके अपने घर में रखेंगे, भगवती के मंदिर में दान करेंगे तो कुछ अपशगुन कटेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि आबादी को खतरा है, वो निस्संदेह खतरा है। भारत के अंदर विमान हादसा बार बार, जो मैंने 2 और महीने बताए हैं, उसमें पुनः पुनः विमान हादसा है, राज सत्ता को घात है, बहुत सारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर भी अचानक से सत्ता बदलने का योग है, अचानक से वहां का। जैसे भी बिहार का मैंने देखिएगा, दिसंबर में मैंने ये बात बोली थी कि बिहार में नीतीश कुमार जी अचानक से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, 2026 के बीच में ही कुर्सी छोड़ेंगे। और वही होता है ना, सोचिए जरा, कोई एक सीएम 1 साल भी अपना पीरियड पूरा नहीं करता है, जो पिछले कितने साल से कई 15-20 साल से जो सीएम की कुर्सी छोड़ नहीं रहे थे, वो सीएम अचानक से 1 साल भी पूरा नहीं करते हैं। उनके ईगो को ठेस किसी के भी ईगो को ठेस लगेगा कि मैं अपना कम से कम ये आखिरी साल पूरा कर लूं, आखिरी 5 साल का सत्र पूरा कर लूं। 1 साल भी पूरा नहीं करते, 5-6 महीने नहीं हुए ठीक से उनको सीएम बने हुए, और भविष्यवाणी पहले आ रखी थी कि वो अपना सीएम का गद्दी छोड़ देंगे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी इसी तरह से होता हुआ दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में दंगा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुझे। महाराष्ट्र में आगामी समय में मैंने कुछ एक डेट निकाल के रखा है, मैं आपको वो डेट बता देता हूं। महाराष्ट्र में 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्तर पे दंगा होता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब भारत में जगह जगह अग्निकांड दिखाई पड़ता है, आतंकी गतिविधि इस बार बहुत सारा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। चोरी रिलेटेड, यानी जो घोटाला भ्रष्टाचार रिलेटेड बहुत सारी चीजें इस बार बढ़ जाएंगी। अचानक से बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार में एक्सपोज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2026 जैसे ही शुरू हुआ है, मैंने 2025 के जनवरी में यह बात आपके पास ही कही थी कि 2025 में आपने देखा होगा कि 2026 शुरू होगा और आप देखेंगे बड़े बड़े लोग एक्सपोज होना शुरू होंगे। एप्स्टीन फाइल आने लग गया, लोग एक्सपोज होना शुरू हो गए, बड़े से बड़े राजनेताओं का नाम उसमें आने लग गया। अभी आप देखिएगा कि बड़ी बड़ी चीजों में बड़े बड़े भ्रष्टाचार 2026 के आधा जो पक्ष है, जो प्रथम प्रार्ध यानी अगस्त से पहले बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार भारत में देखिएगा एक्सपोज होता हुआ दिखाई पड़ता है। शेयर मार्केट पूरा उथल पुथल है, शेयर इंडस्ट्री से तो दूर ही रहना है आप लोगों को, मत पड़िएगा शेयर में। कह रहा हूं कि जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, पांडवों ने द्रौपदी तक दांव पे लगा दिया था, इतना बड़ा नशा होता है। शेयर मार्केट नशा है, जुआ है, जुए से इस साल दूर रहना है। चोरी हो जाएगा, पैसा बैंकों से निकल जाएगा, आपके एप्स में पैसा किसी तरह से डिफॉल्ट होकर फंस जाएगा। सोचिए, जब हर जगह बम फट रहा है तो क्या उनके सर्वर रूम में बम नहीं फट सकता? एक बम ब्लास्ट होता है, एक कोई तरह का धमाका, कोई तरह का एक्सप्लोजन होता है, और सर्वर रूम में आपके जितने पैसे पड़े हैं, उनके डिटेल्स में जितने पैसे पड़े हैं, सबके सब हवा में उड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाइएगा। मत पड़िए शेयर मार्केट वगैरह से, इस साल दूर रहना है।
एक चीज मैं पूछना चाहता हूं स्पेसिफिकली कि आपने शुरुआत में कहा किसी बड़े राजनेता पर घात। हाँ। आपने मोदी जी की, योगी जी की कुंडली देखी है? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं, जो हवा जमीन पे बदल रही है, क्या योगी जी और मोदी जी के लिए कुछ अशुभ होने वाला है? क्योंकि देखिए, बहुत ग्रहण सारे जो लोगों ने ये अग्निपंचक सवाल पूछने के लिए कहा है। ग्रहण जब अग्निपंचक योग में लगा था और तुरंत लगा हुआ एक ही पक्ष में चंद्र ग्रहण राजनेता के ऊपर घात तो दिखाता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को यहां पे चिन्हित करता हुआ नहीं दिखाता है, क्योंकि राजनेता बड़े स्तर पे होते हैं और बड़े स्तर के नेता के ऊपर घात का योग दिखाता है, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति को चिन्हित करता हुआ नहीं दिखाता है। मोदी जी और योगी जी की कुंडली देखने का जहां तक विषय है, कुछ शगुन के माध्यम से ही आप देख सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बड़े राजनेताओं का लोप रहता है, गुप्त रहता है, और इसलिए उसे पूर्ण रूप से इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं किया जाता है। इनफैक्ट मेरा खुद का आप कभी डेट ऑफ बर्थ देखना चाहें तो इंटरनेट में मूल रूप से आपको सही डेट, सही टाइम नहीं मिलेगा। तो कुंडली का आने वाला विषय है, वक्त मैंने उनकी जी, कुंडली अलग से तो नहीं देखी है, जो इंटरनेट पे उपलब्ध है उसके अनुसार तो यही दिखाई पड़ता है कि उनके ऊपर घात नहीं है कुंडली के अनुसार। लेकिन जहां तक जगन्नाथपुरी में ये इतनी बड़ी घटना घटी है, राजनेता के ऊपर घात दिखाता है। और ये अब राजनेता को कहते हैं ना कि बच्चा 9 महीने मां के गर्भ में रहता है और 9 महीने पहले से मृत्यु संकेत करने लग जाती है। जिस नेता के ऊपर होना होगा उसके ऊपर संकेत मिल रहा होगा। अब अगर नेता चिन्हित कर दिया जाए तो वो आज ही मर जाएंगे। आज ही मर जाएंगे का अर्थ ये होता है कि चिन्हित करके ये निकाल दिया जाए ज्योतिषीय गणना के अनुसार कि किसके ऊपर मृत्यु संकट है, तो वो व्यक्ति जैसे ही पता लगता है कि मृत्यु आने वाली है तो वो व्यक्ति तो आज ही मर जाएगा ना। वो व्यक्ति के अंदर का आत्मविश्वास, आत्म जो भी उसका कैपेसिटी है, सब कुछ उसका तुरंत परास्त हो जाता है व्यक्ति को। इसीलिए जो मृत्यु जो तत्व होता है वो प्रकृति ने हमसे गौण रखा हुआ है कि आने वाले समय में मृत्यु कब होगी। ऐसे तो हमारा शास्त्र का, गरुड़ पुराण का नियम कहता है आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्य देहिनः। मतलब आपकी आयु, आपका कर्म, आपका विद्या और आपका मृत्यु, निधन कब होगा, कहां होगा, किस हालत में होगा, सब कुछ निर्धारित होता है। और ये सारी चीजें होती हैं एग्जैक्ट उसी समय में जैसा कहा गया है। लेकिन अगर किसी को बता दिया जाए कि हाँ आप ही की मृत्यु होगी तो वहां पे बहुत संकटकारी, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता है। आपने महाराष्ट्र के बारे में बताया, आपने महाराष्ट्र के बारे में बताया, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी है कि वहां पे उस दिशा में क्या कुछ हो सकता है? तो एक भविष्यवाणी की थी सुमित्राचार्य जी ने कि उत्तर प्रदेश में भी दंगे हैं, आगजनी की भी तस्वीर आने वाले समय में दिख रही है। ये आप ही ने की थी। हाँ हाँ, ये जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे इस तरह का कुछ है? उत्तर प्रदेश में बहुत सारा विस्फोट होता हुआ दिखाई पड़ता है। और 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026 में भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारा विस्फोट और अग्निकांड जैसा योग दिखाई पड़ता है। और 16 जून से 14 जुलाई वाला पीरियड है, उस समय उत्तर प्रदेश में भी विद्रोह जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, बहुत सारा क्योस दिखाई पड़ता है। जहां तक इलेक्टोरल सिस्टम देखा जाए तो वहां का जो राजतंत्र है वो स्टेबल रहेगा, लेकिन यानी जो नेता बैठे हैं वही बैठे रहेंगे। इसी तरह का योग है उत्तर प्रदेश का। दुनिया के बारे में, दुनिया में क्या कुछ चलेगा? दुनिया के बारे में अगर देखा जाए तो ये तो मेरे से पिछले साल के जुलाई से पूछा जा रहा है ये बात। मैंने जुलाई 10 2025 को एक न्यूज़पेपर प्रिंट करवा के बकायदा लिखवाया था 2026 शुरू होगा और 28 जनवरी से पहले अमेरिका युद्ध में आएगा। अमेरिका 3 जनवरी 2026 से युद्ध में आ चुका है। पहले वेनेजुएला के ऊपर अटैक करता है, फिर ईरान के साथ में हमला करने का स्थिति बना देता है। आज अमेरिका के द्वारा जनित जो युद्ध है पूरी दुनिया में क्योस मचा रखा है। और पहले भी था कि ईरान क्या पलटवार करेगा, तो इसकी भी भविष्यवाणी पहले आई थी कि हाँ ईरान देखिएगा कि पलटवार करेगा, भिड़ने वाला है यूएस ईरान, और मार्च के महीने में भिड़ने वाला है और 2 मार्च या 3 मार्च के आसपास में यूएस ईरान का। सुमित्राचार्य जी, मेरा ये सवाल है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग अभी भी जारी है, लेकिन इस जंग में कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। आने वाले समय में पाकिस्तान की क्या स्थिति होने वाली है और इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में आने वाले समय में क्या युद्ध हो सकता है? क्योंकि आपने इस बात का जिक्र भी हमारे पॉडकास्ट में किया था। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में 2026, 18 अप्रैल से 16 मई 2026 के बीच में पाकिस्तान भी इस युद्ध का हिस्सा बन जाएगा और भारत के साथ में मिलिट्री टेंशंस भी उत्पन्न करवाने लग जाएगा। बॉर्डर्स हमारे देश के बहुत ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं इस पूरे साल, और बार बार उधर से कुछ ना कुछ ऐसे छोटी मोटी तुनुक मुनुक घटनाएं घटेंगी, लेकिन पूर्ण रूप से भारत पाकिस्तान का युद्ध अलग से नहीं दिखाई पड़ता है। ये जो सेंट्रल वॉर जो चल रहा है वही वॉर में पाकिस्तान इन्वॉल्व अभी होने वाला है। यही जो ड्यूरेशन मैं बता रहा हूं 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में, यही मान के चलिए कि 16 मई से पहले पहले पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाएगा ये वाले युद्ध में।
जो अभी चल रहा है। भारत अप फ्रंट इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन इसके बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा टेंशन होता हुआ दिखाई पड़ता है। बांग्लादेश भी इस युद्ध का हिस्सा बनेगा। बांग्लादेश 17 मई के बाद, 17 मई से 15 जून 2026 के बीच में बांग्लादेश भी इस युद्ध का हिस्सा बनेगा। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं आप जो भविष्यवाणी सुमित आचार्य जी कर रहे हैं, और क्योंकि आप राजनीति को करीब से समझ रहे हैं, करीब से देख रहे हैं जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आप क्या सोचते हैं? मुझे लग रहा है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो फुल्ली वर्ल्ड वॉर इसको कहें या नहीं कहें मुझे नहीं पता, क्योंकि लेकिन जितने देशों का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिख रहा है, लगभग सभी गल्फ कंट्रीज और ईस्ट एशिया के भी कंट्री, जैसे बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा, पाकिस्तान के बारे में कह ही दिया, इनडायरेक्टली तो चाइना रशिया भी इन्वॉल्व हैं ही पीछे से, अगर हथियार वगैरह सब सप्लाई कर रहे हैं तो। मुझे यह देखना है कि इसके बाद अमेरिका की क्या स्थिति होगी, वो ज्यादा पावरफुल बन के उभरेगा या वो कमजोर बन के उभरेगा। मैं इसे ब्रिटिश मूवमेंट फॉर अमेरिका बोलता हूं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन द ग्रेट ब्रिटेन हुआ करता था, आज सिर्फ इंग्लैंड होकर रह गया है। और उसके बाद जो उसका डाउनफॉल शुरू हुआ अलग अलग कारणों से, क्या ये जो इतना मेजर स्केल पे जो अमेरिका लड़ाइयां लड़ रहा है, चाहे वो लैटिन अमेरिका में लड़ रहा हो वेनेजुएला के साथ, इसके बाद कहा है कि क्यूबा पे भी हम आक्रमण करने वाले हैं, फिर ब्राजील को धमकी दे रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट जो मध्य एशिया का पूरा इलाका है वहां जंग लड़ रहा है, यूक्रेन में लड़ रहा है, उसके बाद खबर आ रही कि ताइवान में भी लड़ेगा। इसके बाद अमेरिका का क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आखिरी प्रेसिडेंट साबित होंगे जब अमेरिका सुपर पावर है? इसके बाद जो भी आएगा वो सिर्फ अमेरिका का डाउनफॉल देखेगा। मैं इस लिहाज से सोच रहा हूं। कई देश बर्बाद होंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे मिडिल ईस्ट के देशों को बर्बाद किया है, लेकिन जब बड़ी सल्तनत गिरना होता है तो छोटे मोटे देश बर्बाद होते रहते हैं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। 50-100 साल तक वो रहा लगभग सुपर पावर, यही सबकी मियाद होती है। रोमन एम्पायर की यही मियाद थी, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर की यही मियाद थी, द ग्रेट ब्रिटेन की यही मियाद थी। अमेरिका का कोल्ड वॉर के समय, मैं 1953 से उसको जोड़ता हूं, 1953 से 2026 तक अमेरिका सुपर पावर है, एकमात्र पावर है, कोई राय नहीं। लेकिन क्या इसके बाद से उसका डाउनफॉल शुरू होगा? और उसका डाउनफॉल शुरू होगा तो अगला पावर कौन होगा? मैं ये सोचता हूं। सुमित आचार्य जी, आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं इसके ऊपर आता हूं अभी सवाल के ऊपर। बेसिकली क्या है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है 18 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 के बीच में। जो चीन रूस मंगोल वाला प्रांत है वो विस्फोट से बहुत जबरदस्त प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे लोग उसमें मर रहे होंगे, बहुत सारे लोग उसमें जल जाएंगे, इस तरह का योग दिखाई पड़ रहा है। भारत के अंदर 1500 से ज्यादा लोगों का सामूहिक रूप से, एक बार में 300 लोग, एक बार में 200 लोग आग में जल जल के मरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे उपद्रव है। हालांकि अमेरिका वाला जो प्रश्न है आपका, इस पर यही मुझे दिखाई पड़ता है कि जिस समय अभी अमेरिका का ये डाउनफॉल है और अमेरिका का डाउनफॉल और भी ज्यादा होगा आने वाले समय में, और भारत का जो अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भारत में नहीं रहेगा। आने वाले समय में भारत वापस राजतंत्र को अपनाएगा, और जब राजतंत्र भारत में आएगा तब आप देखिएगा कि भारत के बॉर्डर्स अपने आप एक्सपैंड कर जाएंगे। यानी जो अखंड भारत का हमने सपना देखा था वो अखंड भारत निर्माण होगा, और अखंड भारत आने वाले समय में सुपर पावर के रूप में उपजता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब से इस तरीके का स्ट्रक्चर का भारत बना है उस समय से भारत खाली टूटा है। 1947 में आधा भारत टूट के पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश टूट गया, तिब्बत चला गया, उधर आपका जम्मू का सेक्शन चला गया, जमीनें केवल टूटी हैं कुर्सियों पे बैठने के लिए। ऐसा सिस्टम, ये सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ इतने बड़े उपद्रव में दिखाई पड़ता है। ये सिस्टम बदलेगा और यहां पर राजतंत्र आकर के अखंड भारत बनेगा, और वही आने वाले समय में सुपर पावर होगा। जहां तक अमेरिका का विषय है, बहुत भारी उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहां पर मरो या मारो वाला सिचुएशन है। जो घातक, जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल घात में आ गए हैं, जैसे पुराने समय में राजपूतों के ऊपर जब खून लग जाता था, राजपूतों के ऊपर जब ऐसा हो जाता था कि अब तो पराजय निश्चित है, तब राजपूत बहुत ही भारी मात्रा में भांग या इस तरह के मादक तत्व लेकर के और युद्ध में कूद जाते थे। उसी प्रकार से संगठित रूप से अभी इतने सारे देश अमेरिका
अमेरिका के ऊपर टूट पड़े हैं और निश्चित है कि अमेरिका को बहुत बड़ी क्षति देंगे। अभी जो हम लोगों ने जिस टॉपिक से इस बात को उठाया है कि जगन्नाथपुरी के ऊपर ये जो बाज मंडरा रहे थे, ये बाज संकेतक है कि अमेरिका ध्वस्त होने वाला है। वो बाज संकेतक हैं, कहते हैं कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो वो जो जंजीर है अमेरिका ने जिस प्रकार से फेंका है कि साक्षात नारायण को बांधने के लिए जैसे बाज वहां पर उड़ रहा था कि साक्षात नारायण को बांध देगा, वो जो बाज है, जो ईगल है अमेरिका का, अब उसका डाउनफॉल तय है। उसी के तरफ ये जगन्नाथपुरी पर उठता हुआ ये जो बाज जो हमारे शक्ति ध्वज के चारों तरफ लहरा रहा था, वो इसका इशारा करता है कि अमेरिका का डाउनफॉल आने वाला है, विश्व में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। अग्नि और बाज यही तत्व बताते हैं कि युद्ध है, और युद्ध किसके ऊपर है? तो बाज के ऊपर है। ठीक है, आप जी एक मेरा आखिरी जो सवाल भी रहेगा और मेरा एनालिसिस भी है इसमें जी। दिल्ली के अंदर साजिशें होंगी, पार्टी के अंदर भी साजिशें होंगी और विपक्ष से भी होंगी। अभी से लेकर 2027 के मध्य तक कई तरह की बातें आपको सुनने में मिलेगी पॉलिटिकल। मोदी उस भंवर जाल से निकलेंगे और निकलकर कैसा दिखेंगे और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर होगा, जिसके बारे में ये बता रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी होने के नाते जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार अगले 5 से 7 महीनों में दिल्ली सल्तनत में बहुत कुछ होने वाला है, और इसमें विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के अंदरूनी स्ट्रक्चर है, चाहे वो आप आरएसएस कह सकते हैं, बीजेपी के अंदर कह सकते हैं, यूपी उसमें इन्वॉल्व होगा, और भी कई राज्य होंगे, बहुत कुछ चलता हुआ आपको दिखेगा। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, ये सुमिताचार्य जी बताएंगे। मेरा आकलन सही है। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में जो संकेत आपने दिए हैं वो बिल्कुल भारत में होता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसी तरह के जो उटपटांग डिसीजन लिए जाने वाले हैं केंद्र सरकार में, दिल्ली सल्तनत में जो डिसीजन लिए जाने वाले हैं, उसको लेकर के भारत की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी होगी। 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में भारत की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी होगी, और इसके पीछे का कारण यही रहेगा कि दिल्ली सल्तनत ऊटपटांग डिसीजन लेने वाली है। और इसी का एक और जो पहलू दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है 12 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 के बीच में। उस समय बहुत सारा कुछ फेक न्यूज सर्कुलेट हो रहा होगा जो कि शेयर को भी, भारत की इकोनॉमिक स्थिति को भी, और नेताओं के आत्मसम्मान को भी बहुत ज्यादा कुंठित करने वाली है। बहुत ज्यादा फेक न्यूज, बहुत ज्यादा एक्सपोजर उस समय होता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके पीछे का कारण यही जो 15-12 अगस्त से पहले लिया हुआ डिसीजन है वो बनने वाला है। उसको लेकर के बवाल ये पूरे साल चलेगा। बिल्कुल। और मेरा फाइनल एक लाइन का कमेंट, वन लाइनर में बताता हूं। जो मैंने सवाल पूछा है, मैंने ज्योतिष के हिसाब से नहीं पूछा है। दिल्ली के पॉलिटिकल हलकों में बहुत पुराने लोग हैं और वो दोनों कांग्रेस बीजेपी दोनों में फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि डेंट लगने वाला है मोदी के इमेज में, अगले 6 से 7 महीनों में भयंकर डेंट लगेगा, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। बिल्कुल। अब ये तो समय ही बताएगा आपके आगे क्या होता है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें शुरुआत में भी हमने दिखाई है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जिस तरीके से ध्वजा में आग लगी, चील उड़े, ये कोई आम घटना नहीं है। जाहिर सी बात है ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी अनहोनी या फिर संकट को जो है वो करता है। लेकिन सुमित आचार्य जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम भविष्यवाणियां इससे पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं। जरूरत है हमें सतर्क रहने की। यही वो कह रहे हैं कि खुद सतर्क रहे, जागरूक रहे, अपनों को सतर्क रखे, जागरूक रखे, ताकि आने वाले समय में जो अनहोनी होने वाली है उससे हम बच सके या फिर उससे पहले हम तैयार रह सके। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बनेरी, NMF न्यूज के साथ।